यहूदी धर्म की कहानी एक वादे से शुरू होती है। भगवान और अब्राहम नाम के एक आदमी के बीच एक पवित्र समझौता। लगभग 2000 बीसीई में मेसोपोटामिया में अब्राहम को एक दिव्य आह्वान मिला। उन्हें अपना घर छोड़कर एक नई भूमि कनान जाने के लिए चुना गया था, जिसे भगवान ने उनके वंशजों से वादा किया था। इस भूमि को बाद में इज़राइल के नाम से जाना जाएगा। ये वाचा यहूदी धर्म के केंद्र में थी। इसने एकेश्वरवाद का जन्म चिह्नित किया, एक ईश्वर में विश्वास। अब्राहम के वंशज इस्राएली इस विश्वास को आगे बढ़ाएंगे। अब्राहम के पोते जेकब का नाम बदलकर इस्राएल रखा गया। उनके 12 बेटे थे जो इस्राएल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने। इन जनजातियों ने यहूदी लोगों की नींव बनाई। अब्राहम, आइजाक और जेकब की कहानियां यहूदी धर्म में मूलभूत कथाएं हैं। वे टोरा में पाए जाते हैं, जो हिब्रू बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं। टोरा यहूदी जीवन और परंपरा का केंद्र है। यह प्रारंभिक काल भी कठिनाई से चिह्नित था। एक भयंकर अकाल ने जेकब के बेटों और उनके परिवारों को मिस्र जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहां उन्हें कुछ समय के लिए शरण मिली और समृद्ध हुए। हालांकि उनके भाग्य बदल गए और उन्होंने अंततः खुद को फिरौन के गुलाम पाया। उत्पीड़न का यह अनुभव और स्वतंत्रता की लालसा यहूदी इतिहास और पहचान में केंद्रीय विषय बन जाएगी। मिस्र में इस्राएलियों का समय एक काले मोड़ में बदल गया क्योंकि वे गुलाम बन गए। कठोर श्रम के लिए मजबूर, उन्होंने फिरौन के उत्तराधिकार में पीढ़ियों तक दुख सहा। मुक्ति के लिए उनकी पुकार भगवान तक पहुंची, जिन्होंने मोसेस को उनका मुक्तिदाता नियुक्त किया। फिरौन के दरबार में पले बढ़े मोसेस एक हिब्रू दास का बचाव करने के बाद मिस्र से भाग गए। भगवान मोसेस को एक जलती हुई झाड़ी के रूप में दिखाई दिए और उसे मिस्र लौटने का आदेश दिया। उसे फिरौन का सामना करने और इस्राएलियों की स्वतंत्रता की मांग करने का काम सौंपा गया था। कई विपत्तियों के बाद फिरौन ने अंततः भरोसा किया, जिससे इस्राएलियों को मिस्र छोड़ने की अनुमति मिली, जिसे एक्सोडस के रूप में जाना जाता है। एक्सोडस को सालाना फसह के दौरान मनाया जाता है। एक खुशहाल छुट्टी मुक्ति और मोचन की याद दिलाती है। फसह के दौरान यहूदी एक्सोडस कहानी को याद करते हैं और प्रतीकात्मक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। हालांकि फिरौन ने अपना मन बदल दिया और अपनी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया। पीछा करने वाले मिस्रियों और लाल सागर के बीच फंसकर इस्राएलियों ने एक दिव्य चमत्कार देखा। समुद्र अलग हो गया, जिससे वे सूखी जमीन पर पार कर सके। इस चमत्कारी पलायन ने भगवान की शक्ति और सुरक्षा में इस्राएलियों के विश्वास को मजबूत किया। इसने उनके इतिहास में दैवीय हस्तक्षेप का एक पैटर्न स्थापित किया। एक्सोडस की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना से कहीं अधिक है। यह यहूदी पहचान में एक परिभाषित कथा है। यह प्रतिकूलता पर विश्वास की विजय, उत्पीड़न पर स्वतंत्रता और भगवान और यहूदी लोगों के बीच स्थायी वाचा का प्रतिनिधित्व करता है। सिनाई रेगिस्तान में 40 साल भटकने के बाद जोशुआ के नेतृत्व में इस्राएली मोसेस के उत्तराधिकारी अंततः कनान की वादा की गई भूमि में प्रवेश कर गए। उन्हें देशी आबादी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे वर्षों तक संघर्ष हुआ, क्योंकि वे अपनी नई मातृभूमि में खुद को स्थापित करने के लिए लड़े थे। इस अवधि में करिश्माई नेताओं का उदय हुआ, जिन्हें न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। डेबोरा, गिडियन और सैमसन जैसी इन शख्सियतों ने आध्यात्मिक अधिकार के साथ सैन्य कौशल को जोड़ा। उन्होंने इस्राएलियों का मार्गदर्शन किया और उन्हें उनके शत्रुओं से छुड़ाया। जैसे ही इस्राएली जनजातियों के एक ढीले परिसंघ से एक अधिक एकीकृत राज्य में परिवर्तित हुए, उन्होंने अन्य राष्ट्रों की तरह एक राजा की कामना की। इस युग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, भविष्यवक्ता सैमुएल ने राजशाही के खतरों के प्रति चेतावनी दी थी। हालांकि लोग डटे रहे और सॉल इजराइल का पहला राजा बना। राजा डेविड, सॉल के उत्तराधिकारी, ने अपने शासन के तहत 12 जनजातियों को एकजुट किया। उसने यरूशलेम को राजधानी के रूप में स्थापित किया और वाचा के संदूक, 10 आज्ञाओं की गोलियों से युक्त एक पवित्र संदूक को शहर में लाया। उनके शासनकाल ने इजराइल के लिए एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। सोलोमन, डेविड के बेटे, को एक मजबूत और समृद्ध राज्य विरासत में मिला। वह अपनी बुद्धि और यरूशलेम में प्रथम मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस शानदार संरचना में वाचा के संदूक को रखा गया था और यह इस्राएलियों के लिए पूजा का केंद्रीय स्थान बन गया।